तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप क्लास 10th में हैं, यानी आपका अच्छा 10वीं में है, तो मैथ की क्वेश्चन आपके लिए और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को ये सभी पता होना चाहिए कि मैं यानी संदीप सर आपके लिए आपके क्लास 10th के लिए मैथ के चैप्टर वाइज में उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से समझाकर, बहुत ही प्यार से, आसानी से बनवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। तो मैं आपसे बता दूं, जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को बाबू हमको क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मतलब जो ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। अगर आप पढ़े होंगे कहीं कोचिंग में चाहे स्कूल में, तो आपको पता तो लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके मैथ के बुक के चैप्टर 3 यानी पाठ 3, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण से ये क्वेश्चन है। और आपको भी पता लग जाना चाहिए जो क्वेश्चन है आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं, यानी हल करते हैं, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं या फिर हल करते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। अच्छा, इसमें क्या हमको ज्ञात करना है, क्या हमको हल करना है? तो आप देख रहे हैं समीकरण में x लिखा है और y लिखा है। क्या लिखा है बाबू? x लिखा है और y, यानी x और y की बात हुआ है। तो उस x और y के मान निकालना है, ज्ञात करना है। किस विधि से बाबू? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इन समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से हल करते हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ से हल करते हैं, ठीक ना। ओके, चलिए यहाँ से हल करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके ना। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हमको ज्ञात करना है, तो जो भी समीकरण दिया होगा आपको लिख देना है कि दिया है, दिया है, दिया है, ठीक ना। तो क्या दिया वो? तो पहले का समीकरण दिया वो 3x माइनस 5y बराबर 20। इसको बाबू समीकरण 1 बोलेंगे, समीकरण 1 बोलेंगे। ओके, ओके। अब समीकरण 2 को यहाँ पे बता दीजिए बाबू। x प्लस 2y बराबर कितना बाबू? 3। इसको बोलेंगे बाबू समीकरण 2, समीकरण 2। क्लियर? हाँ। कई बच्चे अगर ऐसे होंगे जिन्हें समीकरण समझ नहीं आता होगा, मैं उनको बताता हूँ कि वो कमजोर बच्चा को भी समझाना बहुत जरूरी है, ठीक ना। चलिए, समीकरण बाबू देखो, इसमें क्या है, इसमें 3 को खास बात है। समीकरण में 3 खास बात होता है कि उसमें एबीसीडी का अक्षर होते हैं और संख्या होता है और बराबर होता है। देख रहे हैं एबीसीडी के अक्षर है ना जी एक्स वाई, और संख्या है ना जी 3 5 20 है ना जी, बराबर है ना जी, है ना। यानी एबीसीडी का कोई अक्षर हो और संख्या हो और बराबर हो तो बाबू क्या होता है बाबू? समीकरण होता है। तो ये पहला का समीकरण हो गया और ये दूसरा का समीकरण हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है कि इसमें जो x है और y है उसका मान निकालना है, यानी ज्ञात करना है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण 1 को आने तो समीकरण 2 को लेना है। दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है और उसमें से x का आना है तो y का मान निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, चाहे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? तो 3x माइनस 5y बराबर 20। हम क्या बोले बाबू कि समीकरण 1 से नहीं तो समीकरण 2 से में से कोई एक लीजिए। तो मान के चलो समीकरण 1 हम ले लिए और इसमें से क्या करना है कि आपको x के मान निकालिए और नहीं तो y के मान निकालिए। और जिसका भी मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। यानी कि देख रहे हैं कि जो -5 है इसको भगाना पड़ेगा बराबर को उधर, और जो x के साथ है जो 3 है उसको बराबर को उधर भेजना है। यानी जिसका भी मान निकालना होता है उससे अकेला छोड़ना पड़ता है। तो अकेला चलिए छोड़ते हैं, ठीक ना। पहले 3x है तो 3x लिख देंगे। अब y वाला है तो पहले बराबर को उधर भेजते हैं। तो बराबर है तो बराबर 20 पहले ही से है। देखिए माइनस में है, इधर भेजेंगे बाबू, बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाता है, ठीक ना। यानी 5y। क्लियर, एकदम क्लियर। अब देख रहे कि अभी x के साथ जो 3 है वो गुना में है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एबीसीडी कोई अक्षर हो, कोई संख्या हो और एक साथ है इस तरह से हो तो उनके बीच में गुना होता है। तो गुना में से बाबू कोई चीज भेजते हैं तो बाबू बराबर के इधर जो भी होता है सबके बाटा में आ जाएगा। यानी 20 प्लस 5y, अब बाटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू? तो 3 आ जाएगा। तो ये बाबू हमारा x का मान निकल गया। हमारा ये बाबू किसका मान निकल गया? x का मान निकल गया। और जो भी x का मान निकला है आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में
एक्स की जगह पर रख देना है। यानी समीकरण 2 में जो एक्स है ना उसके जगह पर हमको क्या करना है बाबू, तो इस एक्स का मान रख देना है। क्लियर, एकदम क्लियर, ओके ना। तो क्या करते हैं बाबू, तो लिखते हैं बाबू कि समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, यानी एक्स का मान रखने पर तो समीकरण दो जो भी होगा उतार लेना है। तो एक्स प्लस 2y बराबर 3। क्लियर, इतना दिखाई दे रहा है ना जी, देख ले तो थोड़ा हम, चलिए दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है कि इस एक्स के जगह पर हमको क्या करना है, इस मान को रखना है ना जी। चलिए इधर ही हम लोग रख लेते हैं, है ना। चलिए इधर ही रख लेते हैं हम लोग। पहले इसका क्या करते हैं, बॉर्डर खींच देते हैं ताकि एक ना दिखे ना। चलिए इस एक्स की जगह पर हमको क्या रखना है बाबू, इतना मान रखना है। तो एक्स बाबू इतना मान रखिए, 20 प्लस 5y बटा में 3, अब प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y, अब प्लस में बराबर में कितना है बाबू, 3 होगा। क्लियर, अब हो गया। अब क्या करना है, जो भी मान रखे हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि बाबू इसमें भी y वाला है और इसमें भी y वाला है ना जी। यानी देख रहे हैं कि इसमें भी y वाला है और इसमें भी y वाला है, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक ना। मतलब जो इसमें होगा उसमें बगल में, यानी प्लस में हो चाहे माइनस में, उसमें भी वही होगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ बाटा का वो जोड़ होगा बाबू, यार प्लस है ना तो बाटा को जोड़ होगा, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या बाबू, एक है ना जी, एक। अब 3 और 1 का एलसीएम निकालेगा, यानी बाटा को जोड़ निकालना है, ठीक ना। तो 3 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3। 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 से, और 1 से बाबू ऊपर वाला में गुना करेगा तो सब इतना ही हो जाएगा, यानी 20 प्लस 5y। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस दे देना है। एक के गिनती में चाहे एक के पारा में 3 कितनी बार में आता है बाबू, तो 3। एक रहता है तो जितना बाबू लिखा होता है उतना में से गुना करना पड़ता है। तो वो 3 से ऊपर वाला में इसके गुना करना है, तो 3 में बाबू 2y से गुना करता तो 6y हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, अब y तो y बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3। अब क्या करना होता है कि इसमें जो एक जैसा y वाला हो चाहे जो भी एक x वाला हो, ठीक ना, जो भी y वाला हो चाहे जो भी x वाला हो, उसको जोड़ते हैं। और जो बाटा में होता है बाबू, बराबर को उधर भेजते हैं, तो बाटा में से बराबर को उधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे गुना में से जब हम बराबर को उधर भेजें तो बाटा में आ गया, वैसे ही बाबू जो भी बाटा में होगा जब बराबर को उधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले जो 20 है तो 20 लिखेंगे, अब प्लस है तो प्लस, अब 5y अब प्लस 6y, यानी दोनों जोड़ने के लिए बोल रहा है ना जी, यानी इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो 5 गुआ 6 y कितना बाबू, तो 11 गो y हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। हम बोले ना जो नीचे होगा आपको बाबू बराबर को उधर गुना में जाएगा, बाटा में है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा। तो 3 के गुना में जब 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें देख रहे हैं कि बाबू अब एबीसीडी का एक अक्षर बच गया है, कौन बच गया वो, तो y। अब यहाँ पे y के मान निकल जाएगा। तो जिसका मान निकलना होता है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो इस y को अकेला छोड़ना है। सबसे पहले ये जो 20 है इसके साथ एबीसीडी कोई अक्षर नहीं है तो इसको भेजेंगे पहले, और जो 11y है तो 11y लिख देंगे, 9 प्लस में 20 है, यहाँ कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह है बाबू, प्लस है, प्लस 20 है इधर आए तो माइनस 20 हो जाएगा। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो गुना में जो 11 है, अब इसको बाबू हमको y के मान निकालना, तो y को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल। तो 11 जो गुना में है कहाँ जाएगा बाबू, तो बाटा में हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी y बराबर हमारा आता है बाबू कि 9 माइनस 20, तो यानी 20 में से 9 घटेगा तो 11 हो जाएगा। आप 20 में से घटाएं तो 20 के आगे कौन सा चिन्ह है बाबू, तो माइनस, और नीचे कितना है बाबू, 11। अब इस 11 से 11 कटे कितना बड़ा बाबू, तो 1 में, यानी y बराबर हमारा मान आ गया बाबू कितना, 1। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी x और y के मान हमारा निकल गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें x के जो मान निकाले हैं इसमें y है ना जी। अब इस y के जब हम क्या करते हैं, इस y के मान रखते हैं तो x का भी ऐसे कुछ मान निकल जाएगा ना जी। चलिए रख देते हैं, ओके। चलिए इसको भी बोर्ड घेर देते हैं कि ना। चलिए यहाँ पे इस तरह कर देते हैं, और जो भी यहाँ पर x से मान निकाले हैं इसमें y है तो इसमें y के जब हम लोग क्या करते हैं, इस y के मान रख देते हैं ताकि x का भी अच्छा से मान निकल जाए ना, बिल्कुल। तो x के मान बाबू है बाबू x बराबर 20 प्लस 5y बाटा में कितना बाबू, तो 3 है। दिखाई दे रहा है जी, हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो x है तो x बराबर तो बराबर 20 है तो 20 प्लस 5y, तो 5 के गुना में y है
तो 5 में जब y के मान से यानी 1 से गुना होगा तब 5 हो जाएगा। अब बाटा में बाबू 3 हो जाएगा ना जी। यहाँ पे बाबू 1 मिनट, यहाँ -1 आना चाहिए ना, हाँ -1 यहाँ पे आना चाहिए। तो जब 5 में -1 से गुना होगा यानी y के मान से यानी -1 से गुना होगा तब -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? -5 हो जाएगा। तो x बराबर बाबू 20 में से 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा, तो 3 से 15 कट जाएगा, कितना बना बाबू? तो 5 में, यानी x के मान हमारा बाबू 5 आ गया। आ गया ना जी। यानी हमारा बाबू यहाँ पर निकल गया है मान, आराम से लिख सकते हैं आराम से, बहुत ही प्यार से कि अतः x बराबर 5 और y बराबर -1 है। क्लियर? दिखाई दिया? चलो दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही प्यार से। हाँ, एक बार मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ कि क्या हुआ है। मतलब कि देखो, कोई भी क्वेश्चन मैथ में, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले चाहे पढ़ाने से पहले, मैंने पढ़ने से पहले क्या करना है कि पढ़ने के बाद एक बार शॉर्ट में समझना चाहिए कि आखिर क्या क्या हुआ है, यानी कितने स्टेप लगे हैं। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा है, तो जो भी समीकरण है उसको यहाँ पर लिख दिए। लिख देना जी। अब दो समीकरण है, दो समीकरण में से कोई भी एक समीकरण लेंगे, यानी समीकरण 1 हम ले लिए हैं, लेंगे ना जी। अब जो भी समीकरण लेंगे उसमें जो भी x होगा चाहे y होगा, उसमें से किसी एक का मान निकालना है। x का मान निकालो, नहीं तो y का मान निकालो, यानी जिसका भी मान निकालेंगे आप उसको अकेला छोड़ेंगे। तो हम इसमें से x का मान निकाले हैं, तो x का मान यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकलेगा। ओके ओके ना? मतलब कि मैं ऐसा सवाल समझाया हूँ जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे आसान भी है, बहुत ही आसान से बना सकते हैं। ठीक ना? तो x का मान निकला है। अब जो भी x का मान निकलेगा ना, जिस भी समीकरण से निकलेगा, तो अगला दूसरा का समीकरण में आप क्या करिएगा, इसका मान रख दीजिएगा। यानी जिसका भी मान निकलेगा उसकी जगह पर बाबू क्या करना है, ये मान रख देना है। क्लियर? किसमें? दूसरा का समीकरण में। यानी पहले का समीकरण से निकाले हैं तो दूसरा का समीकरण में रख दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? तो रख दिए बाबू, तो रखे हैं, तो देख रहे हैं कि बाबू y के मान निकल गया। अब इस y के मान क्या करना है, जो भी x के मान निकाले थे उसमें y होगा तो y बाबू के जगह पर रख देना है। कहानी तो बन गया। बन गया जी। समीकरण उतारे और समीकरण 1 से चाहे 2 से एगो मान निकालें और फिर समीकरण अगर दूसरा का समीकरण रख दिए और जो भी मान निकलेगा फिर जो मान निकले थे उसमें रख देंगे, आराम से बन गया। तो आप इसे क्या करिएगा कि आप अपने कभी में उतारिएगा और एक बार खुद से शॉर्ट में समझिएगा क्या क्या हुआ है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही मैं बोलता हूँ ना जी, मैथ में क्या करना है कि क्वेश्चन एक बार अच्छा समझ कर बनाना है और उसे बार बार प्रैक्टिस करना है। बस यही करना है, बस कुछ नहीं करना है, यही करना है। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? मतलब एक एक चीज में बहुत ही प्यार से समझाया हूँ। ठीक ना? तो मिलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, जब नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।